बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5C जो कि क्लास 7 के मैथ है, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके पहले जो बेसिक लेवल है जिसके पहले 4 क्वेश्चन है उसका लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। उनमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट लेवल हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसमें भी उसने इसी तरह की स्टेटमेंट दी हुई थी, इसमें भी इसी तरह की जो स्टेटमेंट है वो उसने दी हुई है। इसमें हमने ये करना है कि हमारे पास पहले जो क्वेश्चन थे उसमें जो पहले नंबर पे एक वैल्यू होती थी उसका डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाता था। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था जी 49 क्यू स्क्वायर था, यानी इधर इसकी जगह हमारे पास 49 क्यू स्क्वायर था, यूँ लिखा हुआ था 49 क्यू स्क्वायर, तो उसको तो डायरेक्ट हमने 7 क्यू का स्क्वायर बना लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसी नहीं है सूरत हाल। इसमें हमारे पास ऐसा है कि 3a स्क्वायर है। अब ये स्टेबल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? उसकी वजह यह है कि होल का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 और 9a स्क्वायर आ जाएगा। वापस आके ये चीज़ नहीं बनती, तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर में यहाँ पर नहीं बना सकता। तो नहीं बना सकता तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर इसमें सिंपल सी बात है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखिए 3 का टेबल 3 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, तो 3 में क्या ले लूँगा? कॉमन ले लूँगा। देखो ये वाला 3 बाहर चला गया, a स्क्वायर आ गया। अब 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है तो 4a आ गया। अगेन इस 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है, तो इस तरह। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो एक्सप्रेशन बना है ये वो बन गया है जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया है। तो इधर देखिए हमारे पास क्योंकि दरमियान वाली टर्म से पहले जो साइन है वो प्लस का है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये जो 3 है इसको मैं बाहर ही रहने दूंगा, ये एंड तक इसी तरह चलता रहेगा। ये आंसर का एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर मैं फार्मूला इस तरह का कंप्लीट करूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में ये चीज़ समझाई थी कि पहले नंबर का स्क्वायर ले लो आप और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लो। अब देखो जो पहला नंबर है वो a है तो a का स्क्वायर ले लिया। तीसरा नंबर जो है आपका 4 है तो 4 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का जो है स्क्वायर में लूँगा तो वो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे प्लस का साइन है दरमियान वाली टर्म का, तो मैं +2 फार्मूले का लिख दूँगा। अब मेरे पास पहला नंबर जो है वो और जो तीसरा नंबर है वो लिख दूँगा। बहुत आसान से काम किया हमने। पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया और दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया, यानी तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया, जो कि हमारे पास 4 था। यानी पहले नंबर का स्क्वायर लिया और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया। प्लस था तो +2 फार्मूले का लिख लिया। फिर देखो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बना ये इस तरह का बन गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू हेयर a इज इक्वल टू a है और b इज इक्वल टू 2 है। यानी यहाँ पर इस फार्मूले में a की जगह तो a ही आ रहा है, लेकिन b की जगह हमारे पास 2 जगह b है फार्मूले, तो दोनों जगह क्या आ रहा है? 2 और 2 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला क्लोज होगा वो क्या होगा? a प्लस बी को होल स्क्वायर a मेरे पास क्या है? यहाँ पर a है तो a की जगह मैं a ही लिख दूंगा। आगे प्लस का साइन है, मैं प्लस का साइन डाल दूंगा। आगे b है तो b मेरे पास यहाँ क्या है? 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ये फार्मूला जो है a + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी जी हम इसका पार्ट b जो है वो करते हैं 25b स्क्वायर। इसका पार्ट b जो है 25b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 5bc प्लस 1/4c स्क्वायर, 1/4 और c स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि अगेन यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर लिख लो, दैट इज़ 5b का, लेकिन इससे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर की इक्वल। देखिए पहले नंबर का स्क्वायर जो है पर 25 है ना, तो 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है और 5b का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी 25b स्क्वायर जो है वो 5b का होल स्क्वायर बन जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, b का स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि तीसरे नंबर का स्क्वायर लेना है। जो तीसरा नंबर है 1/4, तो मैं अगर 1/2 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास जब मैं ओपन करूँगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाए। 1 का स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 हो जाएगा, c के ऊपर c स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो मेरे पास पहले नंबर का स्क्वायर आ गया, तीसरे नंबर का स्क्वायर आ गया +2,
पहला नंबर दैट इज़ 5b और तीसरा नंबर मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा 1/2 का 2c का स्क्वायर था ना, तो तीसरा नंबर 1/2c। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास a क्या है और b क्या है। हेयर a इज़ इक्वल टू 5b और b इज़ इक्वल टू 1/2, b इज़ इक्वल टू 1/2c है। एक a जो है वो 5b की इक्वल है, जो b है वो 1/2c की इक्वल है। तो अब अगर इनको मैं सॉल्व करूँ तो दोबारा रिवर्स में मेरे पास यही चीज़ बनेगी। कैसे? ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो 5bc आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर लूँगा तो 1/4 आ जाएगा, c के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, b का स्क्वायर b बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये किसकी इक्वल है? a प्लस b की। a है, a की जगह मेरे पास a कितना है 5b, तो a की जगह मैंने 5b लिख दिया। आगे प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन डाल दिया। b मेरे पास यहाँ क्या 1/2, तो 1/2c का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन था उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया, क्लोज करके लिख दिया। अब इसका हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट सी हमारे पास इस तरह है, 16/49 डी स्क्वायर प्लस 8/35 डी एफ प्लस 8/35 डी एफ और प्लस 1/25 एफ स्क्वायर, 1/25 एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ क्योंकि प्लस का फार्मूला है तो मेरे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो a स्क्वायर में 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, d के ऊपर भी स्क्वायर है तो d में ऐसे ही लिख के b लिख दिया, d है, ऊपर होल स्क्वायर मैं लिख दूंगा। जब मैं 4 का स्क्वायर लूँगा तो 4 4 ज़ा 16, 7 का स्क्वायर लूँगा तो 7 7 ज़ा 49, d के ऊपर स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने पहले का स्क्वायर ले लिया, आगे मेरे पास जो तीसरा नंबर है उसका मैं स्क्वायर लूँगा 1/5 f का स्क्वायर। क्यों कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, f का स्क्वायर लूँगा तो f स्क्वायर। अब पहले नंबर का स्क्वायर भी आ गया, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का भी स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का लिख के पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दैट इज़ 1/5 f तीसरा नंबर। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हम क्या लिखेंगे, हेयर a इज़ इक्वल टू 4/7d और b जो है इक्वल है 1/5f। तो अब ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a प्लस बी का देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a की जगह हमारे पास a कितना है 4/7d प्लस b हमारे पास क्या है 1/5f का होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर था पार्ट सी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। वो थोड़ी सी जगह है उसमें क्वेश्चन डी जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट डी जो है, पार्ट डी हमारे पास है जी h की पावर 4 प्लस 2h, h की पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर k प्लस k स्क्वायर, ऐसे ये क्वेश्चन है। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल है a प्लस b के होल स्क्वायर की इक्वल। ये देखो इधर में h का स्क्वायर बना लो, क्या मैं यूँ लिख दूँ h स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, उसकी वजह यह है कि यहाँ h स्क्वायर नहीं h की पावर 4 है। इस चीज़ का आपने बहुत गौर से समझना इस चीज़ को कि अब h की पावर क्या है 4 है, तो इसलिए क्योंकि फार्मूला के बाहर तो स्क्वायर होता है, अगर बाहर स्क्वायर होता है तो हम बाहर 4 नहीं लिख सकते, यानी हम यहाँ पर क्या हम 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि फार्मूला 4 की फॉर्म में नहीं होता, उसका एक्सपोनेंट 4 नहीं होता, उसका एक्सपोनेंट 2 होता है, यानी उसकी जो पावर होती है वो 2 होती है। तो इसलिए हम 4 है तो कोई मसला ही नहीं है, 2 पावर अंदर लिख दो, 2 बाहर लिख दो, 2 2 4 बन जाएगा। अब देखो आपने पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया, अब इधर तीसरे नंबर का स्क्वायर लें, तीसरे नंबर आपके पास k है तो k का स्क्वायर लेंगे। अब k की पावर हमने 2 2 नहीं लिखनी, यानी 2 अंदर और 2 बाहर नहीं लिखनी, इसकी लिखी उसकी नहीं लिखी। रीज़न क्या है, इसकी पावर 4 है इसलिए 2 अंदर आ गया 2 बाहर आ गया, इसकी पावर जस्ट 2 है इसलिए सिर्फ वो 2 बाहर चला गया। अब पहले नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का
पहला नंबर दैट इज एच स्क्वायर और आगे तीसरा नंबर दैट इज के आगे, और इनके ऊपर देखो एच के ऊपर स्क्वायर आया, के ऊपर स्क्वायर नहीं है। क्यों? कि इसलिए इन वाले में जहां हम क्या लिखते थे, ये देखो जैसे क्वेश्चन है ए बी, इन दोनों में किसी के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है। इधर भी देखो किसी के ऊपर दरमियान वाले में स्क्वायर नहीं है, इधर एक दरमियान वाले में स्क्वायर है। इधर क्यों नहीं है स्क्वायर, इधर क्यों स्क्वायर है? इधर इसलिए स्क्वायर है कि जो आपके पास ए है, जो पहला नंबर है, वो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर की फॉर्म में है, उसके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर था, जिस शक्ल में होता है, जिस तरह का होता है, बिल्कुल 2 के बाद उसी तरह लिख दिया जाता है। इसलिए 2 के बाद एच स्क्वायर हमने इसलिए लिखा क्योंकि पहले नंबर पे जो वैल्यू थी ए की जगह वो एच स्क्वायर थी। तो यहाँ हम बल्कि हम मेंशन भी करेंगे कि हेयर ए इज इक्वल टू एच स्क्वायर है और बी जो है वो के है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए है, ए किसकी इक्वल है, एच स्क्वायर के, इसलिए ए की जगह हमने एच स्क्वायर लिख दिया। आगे देखो ये वाला प्लस, हमने प्लस का साइन डाला। आगे बी है तो बी हमारे पास यहाँ क्या है, बी किसकी इक्वल है, के, तो के, और ऊपर हमने होल स्क्वायर डाल दिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है 5 वो कंप्लीट हो गया। उसका ए बी सी और डी पार्ट हमने कर लिए हैं।